नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 में प्रश्नावली 1.2। इससे पहले मैंने आपको 1.1 पढ़ा दिया है, आज हम पढ़ेंगे 1.2। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, ठीक है। आज हम करते हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन है 140, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 को क्या करना, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसे हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। क्या निकालना हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल निकालना, ठीक है। क्या निकालना है, गुणनफल निकालना। तो देखिए कैसे हल करेंगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हल, ठीक है। तो मुझे दिया है 140, ठीक है। तो इस विधि को कहा जाता है दोस्तों गुणनखंड विधि। क्या कहा जाता है, गुणनखंड विधि कहा जाता है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर लिखा है 140, ठीक है। तो हमें 140 में भाग लगाना है, ठीक है। 140 में क्या करना है, हम लोगों को भाग लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे 140 में भाग चल जाए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2 से 140 में भाग चले जाता। तो देखिए 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए 14 आ जाए, तो कितनी बार में आता है, 2 सती 14, 0 के 0। तो देखिए दोस्तों, एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 रहता है, ठीक है, क्या होता है, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 होता है तो वहां पर हमेशा 2 का भाग चले जाता। तो देखिए 140 के लास्ट में 0 था, 2 का भाग चले गया। 70 के लास्ट में कितना है, 0 है, तो यहाँ पर भी किसका भाग जाएगा, 2 का। तो आपको 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है, कितना आ जाए, 7। तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, 7 से छोटा कुछ न कुछ आता होगा। कितना आता है, तो 2 त्रिया 6, 2 त्रिया कितना होता है, 6। हासिल का कितना बचा, 1 दे दिया मैंने 0 को, 0 बन गया 10। अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5। अब देखिए दोस्तों, लास्ट में 0 नहीं आया है, इसका मतलब 2 का भाग अब नहीं जाएगा, 35। अब देखिए 35 किसके पहाड़े में आता है, तो 35 आता है 5 के पहाड़े में, ठीक है। 35 किसके पहाड़े में आता है, 5। कितनी बार में आता है, 7, ठीक है। फिर देखिए 7 एक कैसी संख्या है, अभाज्य। मैं अभाज्य संख्या के बारे में बता चुका हूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें 1 के अलावा स्वयं से भाग जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। तो 7 भी एक कैसी संख्या, अभाज्य। क्यों, क्योंकि इसमें 1 के अलावा सिर्फ खुद से ही भाग जाएगा, ठीक है। तो बताइए खुद से ही भाग जाएगा मतलब 7 एकम 7। अब हमें क्या बोला था, इसके हमें गुणनफल निकालना, ठीक है, गुणनफल करना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने 140 को हल किया, तो 140 का हल क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 देखिए दोस्तों कितनी बार है, 2 बार। तो मैं 2 की घात कितनी कर देता हूँ, 2। क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार था, 2 बार इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, 140 का, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 156। 156 पे हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब लास्ट में 6 आ रहा है, कितना आ रहा है, 6। आपको पता है 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 का भाग चले जाता है। तो इसमें भी 2 का भाग चले जाएगा। तो देखिए 2 के पहाड़े में क्या 15 आता है, नहीं, लेकिन 15 से छोटा आता है कुछ न कुछ। कितना आता है, तो 2 सती 14 आता है, ठीक है। हासिल का बचा है 1 दे दिया हमने, 6 को 16 बन गया, 2 के पहाड़े में 16, 2 8 16, ठीक है। फिर देखो लास्ट में कितना आया, 8 भी एक सम संख्या है, इसका मतलब 78 में 2 का भाग चले जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 7 कितनी बार में आता है, तो 7 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है, 2 त्रिया 6। अब देखिए एक हासिल का बचा, ठीक है। तो एक हासिल का किसको दे दिया, 8 को 18 बन गया, 2 9 की 18। अब देखिए दोस्तों, इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 9।
9 एक सम संख्या नहीं है, इसका मतलब 39 में 2 से भाग नहीं जाएगा। तो देखिए 2 से बड़ी संख्या आती है 3, 3 से भाग देके देखते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 3 कितना हो गया 9। तो देखिए दोस्तों 13 यहाँ पर कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 13 एक कैसी संख्या, अभाज्य। इसका मतलब 13 में 1 के अलावा किसका भाग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्वयं का भाग जाएगा। तो देखिए 13 में सिर्फ किसका भाग जाएगा, स्वयं का। 13 एकम 13, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 156 को हमने हल किया, इसके गुणनखंड क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अभी मैंने बताया तो 2 कितनी बार है, 2 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। अब दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, 3825। तो देखिए 3825 का अंतिम अंक क्या है, 5। अब 5 2 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, ठीक है। इसका मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर हम देखते हैं 3, ठीक है। तो 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, 8 से छोटा कुछ न कुछ आता होगा। तो कितना आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में कितना आता है 6। अब हमें 8 लाना था, कितना लाना था 8, हम ले आए कितना 6, 8 में से 6 गया, कितना बचा 2। इसको बोला जाता है हासिल का। तो हमारे पास हासिल का कितना बचा 2, आगे कितनी संख्या है 2, तो कितना बन गया 22। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि 22 आ जाए या 22 से छोटा कुछ न कुछ आए, ठीक है। तो देखिए 3 के पहाड़े में 22 नहीं आता, 22 से छोटा क्या आता है, 22 से छोटा आता है 3 सते 21, कितना आता है 21। अब यहाँ में लाना था कितना 22, हम ले आए कितना 21, 22 में से 21 गया, बचा 1। बताओ, तो ये एक हासिल का आ गया, एक किसका आ गया, हासिल का। 1 दे दिया मैंने किसको, आगे 5, 15 बन गया। अब 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 3 5 15, ठीक है। आगे और चेक करते हैं हम लोग, 3 से भाग जाता है कि नहीं। तो देखिए 3 चौक 12 के 4, 3 चौक 12, ठीक है। फिर 7 में भाग नहीं जाता है, इससे छोटा क्या आएगा, 3 दूनी 6। हासिल का कितना बचा 1, 1 दे दिया 5 को, कितना बन गया 15 और 3 बचे 15, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 3 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, यदि मैं 3 का भाग देता हूँ तो देखिए 3 एकम 3, हासिल का है 3 चौक 12, पूरा पूरा भाग चलेगा, बचा 5। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, इसलिए 3 का भाग नहीं देंगे। तो अगली संख्या आती है, यदि 3 से नहीं जा रहा है और लास्ट में 5 आ जाए, तो दोस्तों किससे दे देना भाग, 5 से दे देना, 5 से चले जाएगा, ठीक है। चलो 5 के पहाड़े में देखो 42, कितना लाना है 42, 5 के पहाड़े में 42 नहीं आता है, 42 से छोटा कुछ न कुछ आता होगा, कितना आता है 5 1 2 40। हासिल के कितने बचे 2, 2 दे दिया 5 को, कितना बन गया 25, 5 25, ठीक है। बच्चा कितना होता है 25, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब फिर 5 का भाग चले जाएगा, है ना। तो 5 एकम 5, हासिल का कितना बचा 3, 3 दे दिया 5 को, कितना बन गया 35, 5 सते 35, ठीक है। अब 17 एक किसी संख्या अभाज्य, इसका मतलब 1 के अलावा किसका भाग जाएगा, स्वयं का। तो 17 एकम 17। तो दोस्तों देखिए 3825 के गुणनखंड क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 कितनी बार आ चुका है, 2 बार, तो इसको कर दीजिए 3 की घात 2। 5 भी कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2 और 17 के 17। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5000 कितना है दोस्तों, 5005, ठीक है। तो बताइए अब 5005 ये तो पक्का है, लास्ट में 5 आए तो 5 का भाग चले जाएगा। लेकिन देखिए 5 से छोटी संख्या किसका, 3 का, 3 का जाता है क्या, तो हम 3 का चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 एकम 3, हासिल के कितने बचे 2, तो कितना बन गया 20, 6 18, हासिल का कितना बचा 2, ठीक है। हमें 20 लाना था, हम कितना ले आए 18, तो 6 18, हासिल के 2, फिर 20, फिर 6 18, फिर 2 बचेगा 25, नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम देते हैं 5 का भाग, ठीक है। किसका भाग देते हैं 5 का। तो देखिए क्या आएगा, 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको यदि भाग देना है
तो चेक कर लीजिए किसका भाग जाएगा। यदि मैं 3 से भाग देता हूँ 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का चेक कर लीजिए, 7 का भाग जाता है क्या, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो कितना होता है 7 एकम 7, हासिल के कितने बचे 3, ये बन गया 30, 7 चौक कितना होता है 28, हासिल के कितने बचे 2, 2 एक को दे देंगे कितना बन गया 21, 7 3 कितना होता है 21। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 का भाग नहीं जाएगा, हम देते हैं किसका 3 का भाग। ठीक है, किसका देते हैं 3 का भाग देते हैं। तो देखो क्या होगा, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, तो नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाता है। अब देखिए आप क्या 9 का भाग जाएगा, 9 का चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 9 एकम 9। ठीक है, अब हमें 14 लाना था और हम ले कितना है 9 ले आए। ठीक है, तो 14 में से 9 गए दोस्तों, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो ये संभव ही नहीं है, जाएगा ही नहीं भाग, क्योंकि 9 के पहाड़े में 53 नहीं आता है। ठीक है, तो दोस्तों एक काम करते हैं हम लोग। ठीक है, 11 का देके देखते हैं, 11 है ना, तो 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11। अब हमें लाना था 14, हम ले आए 11, तो 14 में से 11 गए, कितना बचेगा 3, ये ऊपर से उतारा 3, कितना बन गया 33। अब 11 के पहाड़े में 33 आता है, यहाँ कितनी बार में आता है 3 बार में आता है। अब देखो 13 एक ऐसी संख्या अभाज्य, इसका मतलब स्वयं का भाग जाएगा, 13 एकम 13। अब देखिए दोस्तों 5005 के गुणनखंड क्या है 5 × 7 × 11 × 13। अब यहाँ पे कोई डबल डबल तो है नहीं, डबल डबल होता तो घात कितनी कर देते 2, अब यही नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखिए दोस्तों मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कितना है 7429। ठीक है, ये अपना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। देखिए दोस्तों लास्ट में कितना आ रहा है 9, 3 का भाग देख के देखते हैं हम लोग। चलो, तो 3 दूनी कितना होता है 6, हासिल का 1 बचा, 4 बन गया 14, 3 चौक 12, हासिल के 2 बचे, 3 सते 21, हासिल का 1 19, नहीं जाएगा भाग। तो चलो इससे बड़ी संख्या हम देखते हैं, 7 से चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो 7 एकम 7। ठीक है, हासिल का कुछ नहीं बचा, 4 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे 0 और 2 संख्या लिखेंगे, फिर कितना होता है 7 6 42, और फिर 9 में भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखते हैं 11 का, तो 11 का चेक कर लेते हैं। तो 11 के पहाड़े में 74 नहीं आता है, छोटा क्या आता है 11 से 66, तो कितना बचा हासिल का 8, 8 दे दिया 2 को, कितना बन गया 82। अब 11 के पहाड़े में 82 नहीं आता है दोस्तों, 82 से छोटा क्या आएगा 11 सते 77, फिर कितना बचा इधर 3 हो गया और 2 5, ये बन जाएगा कितना 59। 11 के पहाड़े में 59 आता ही नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 12 का पहाड़ा, तो 12 का पहाड़ा देखें क्या 2 के पहाड़े में 9 आता है, 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 7 14 नहीं आता है। 13 का देख लेते दोस्तों हम लोग। ठीक है, 13 का जा सकता है। ठीक है, तो देखो 13 का पहाड़ा बोलो कि आपका क्या आ जाए 74 आ जाए, तो कितना होता है 13 13 दूनी 26, 13 13 39, 13 चौक 52, 13 बचे 65, 13 6 72 होता है। ठीक है, 13 6 कितना होता है 72। हासिल का कितना बचा है मेरे पास, अभी बचा है 2, ये बन गया 22। अब मुझे 13 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है 22 है, उससे छोटा है, तो कितना देखो 13 13 दूनी 26, 22 से बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं 13 एकम 13 लेते हैं। फिर देखो 13 एकम 13 लिया, हमें 22 लाना था, तो 22 में से 13 घटा है। ठीक है, तो 12 में से 3 गए तो कितना बचा 9। ठीक है, तो हासिल का कितना बचा हमारे पास 9, आगे कितना है 9, तो 13 के पहाड़े में 99 नहीं आता है दोस्तों। अब देखिए किसका देंगे हम लोग, तो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो दोस्तों देखो यहाँ पर हम लोग 17 का भाग देते हैं। तो 17 के पहाड़े में आप बताइए 74 नहीं आता है, चेक करते हैं हम लोग। तो देखो 17 एकम कितना होता है 17, 17 दूनी 34,
17 3 कितना होता है 51, 17 चौक 68 और 17 पंजे 85। ठीक है, तो देखो 5 बार में 74 से ज्यादा आता है, हमें क्या लाना है 74 से कम कितना आता है, 4 बार में आता है 68, तो 17 चौक 68। ठीक है दोस्तों, 17 चौक कितना हो गया है 68 हो गया है। अब हमें 74 लाना था, हम लिया है कितना 68, घटाइए 14 में से 8। ठीक है, तो कितना बचेगा 10 और 6। ठीक है, ये हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। 17 चौक 7 चौक 28 सिलके 2 4। ठीक है, 68 ही होता है, तो 14 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, देखिए 9 10 11 12 13 14, कितना बचा मेरे पास 6 और 7 में से 6, इससे एक उदाहरण लिया था, ये तो बढ़ जाएगा। आगे क्या संख्या दोस्तों 62। ठीक है, अब कितना उतारा अपन ने 62 रख दिया। ठीक है, तो देखिए 17 के पहाड़े में 74 नहीं आता, 74 से कम आया, 17 चौक 68, 4 बार में हमारे पास कितना बचा 6, ऊपर से उतारा 2 62। अब 17 के पहाड़े में 62 नहीं आता है, 68 लेंगे ज्यादा हो जाएगा, 62 से कम क्या होता है 17 3 51, कितना आता है 17 3 51, घटाइए 62 लाना तो 51 लिया, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया। ठीक है, कितना बचेगा 1, ऊपर से क्या उतारा 9, 119। 17 के पहाड़े में 7 बार में कितना आता है दोस्तों 119 आता है, 17 7 119। अब देखिए कि 3 का भाग जाएगा यहाँ पर, तो हम चेक कर लेते, 3 का भाग नहीं जाएगा। 17 का वापस चेक कर लीजिए, 17 का जाएगा तो 17 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34, हमें लाना था 43, हम कितना ले आए 34, घटाइए 13 में से 4 गए, तो इधर 6 और 3 कितना हो गया 9। ठीक है, 9 बचा ऊपर से, तो भैया 17 के पहाड़े में संख्या में नहीं आता है। एक काम करते 19 को चेक कर लेते। ठीक है, तो 19 19 दूनी कितना आता है 38, है ना, 19 दूनी कितना होता है 38, तो 43 और हम कितना ले आए 38, 13 में से 8 गए दोस्तों, तो कितना बचेगा 5, इससे उतार लिया खत्म। ये कितना है 57। ठीक है, तो ऊपर से 7 उतारा। ठीक है, तो ये कितना बन गया 57। तो आप बताइए 19 के पहाड़े में 57 आता है, हाँ कितनी बार में आएगा 9 9 दूनी 18, तो 19 3 57, देखिए 3 नंबर की 27 के साथ हासिल के 2, 3 एकम 3 और 5 2, तो कितनी बार में आया दोस्तों, ये आएगा सॉरी 3 बार में। ठीक है, 24 19 क्रिया कितना होता है 57। ठीक है, अब 23 एक कैसी संख्या दोस्तों अभाज्य, या तो 1 का भाग जाएगा स्वयं का भाग लगा दो, 23 एकम 23। तो देखिए दोस्तों हमने 7429 के क्या गुणनखंड के 17 गुणा 19 गुणा 23, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो आज हमने दोस्तों देखा प्रश्नवाली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 के 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन को हमने किया गुणनखंड विधि से, इनके गुणनखंड करना था। ठीक है, तो बड़े अच्छे से मैंने बताया, आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो है वो हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। जय हिंद।